आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमसे पूछा गया है किसी भू उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। क्या इनके मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर क्या है, हमारा एक उपग्रह है और वो क्या कर रहा है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ये भू उपग्रह हो गया। ठीक है, ये भू उपग्रह हो गया। तो ये इसकी कक्षा है और ये कक्षा की यहाँ से इसके केंद्र से जो त्रिज्या है वो है आर। मान लिया कि आर है। अब यहाँ से ये वाला द्रव्यमान जो पृथ्वी का द्रव्यमान है वो मान लिया हमने एम है, बड़ा एम मान लिया। ठीक है, और ये हमारा छोटा एम मान लिया हमारा इस उपग्रह का या भू उपग्रह का द्रव्यमान। तो ये सारी चीजें मान ली। अब यहाँ पर कह रहा है कि हमारे पास कक्षीय चाल और परिक्रमण काल की बात कर रहा है। तो एक तरफ तो मैं कक्षीय चाल लिख देता हूँ, कक्षीय चाल, और एक तरफ मैं परिक्रमण काल लिख लेता हूँ, परिक्रमण काल, क्रमण काल। अब देखो यहाँ पर होता क्या है, कक्षीय चाल हमारा इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है जी एम अपॉन आर और ये रूट का होता है। अब देखो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जी है एक गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक होता है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ क्या होता है, जी हमारा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, जी बराबर गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान कितना होता है यहाँ पर लिख देता हूँ 6.67 और यहाँ पर गुना 10⁻⁻11 होता है। और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर भी होता है इसका मात्रक। अब यहाँ पर देखो हमारे पास क्या है, एक तो जी है, एम यहाँ पर क्या है, एम है यहाँ पर जिस प्लानेट के, मतलब कि जिस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है ये हमारा उपग्रह, वो होता है एम। तो यहाँ पर एम को क्या लिखूंगा मैं, एम बराबर उपग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान, ना कि उपग्रह का द्रव्यमान, ग्रह का द्रव्यमान। ये हमारा ग्रह यहाँ पर पृथ्वी है तो पृथ्वी का द्रव्यमान हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास और क्या है, आर, ये है त्रिज्या। और त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक मैंने बताया था, इसके केंद्र बिंदु से, मतलब कि ग्रह के केंद्र बिंदु से, हमारा ग्रह के केंद्र बिंदु से इसके केंद्र बिंदु तक, जो उपग्रह घूम रहा है उसके केंद्र बिंदु तक, तो यहाँ तक होता है। ठीक है, ये होगी हमारी त्रिज्या आर। तो ये जो कक्षा है, मतलब कि इसके ग्रह से जो कक्षा है इसकी त्रिज्या होती है हमारी आर। अब यहाँ पर एक परिक्रमण काल की बात कर लेते हैं। ये होता है टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर आर की क्यूब बटा जी एम, ये होता है। अब टी यहाँ पर हमारा क्या है, परिक्रमण काल, यहाँ पर लिख देता हूँ टी, 4 पाई स्क्वायर आर यहाँ पर बता दिया, जी यहाँ पर बता दिया, एम यहाँ पर बता दिया। एम हमारा फिर से ग्रह का द्रव्यमान ही होगा। ग्रह यहाँ पर हमारी पृथ्वी ले रहे हैं हम, ठीक है, पृथ्वी, तो पृथ्वी का द्रव्यमान ही होगा। अब देखो यहाँ पर किस किस कारकों पर निर्भर करता है, ये पूछा गया था हमसे कि किसी भू उपग्रह की कक्षीय चाल तथा परिक्रमण काल किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो देखो यहाँ पर ये तो नियत होगी राशि, तो प्लानेट मतलब कि जो ग्रह है, ग्रह के द्रव्यमान पर और यहाँ से कक्षा की त्रिज्या पर ये कक्षीय चाल निर्भर करती है। तो कक्षीय चाल किस पर निर्भर कर रही है, ग्रह के द्रव्यमान पर, और दूसरा यहाँ पर किस पर निर्भर कर रहा है, यहाँ पर कक्षा की त्रिज्या पर, जिस कक्षा में हमारा उपग्रह चक्कर लगाता है कक्षा की त्रिज्या पर, तो ये दोनों पर निर्भर कर रहा है। और हमसे पूछा गया परिक्रमण काल किस पर निर्भर करेगा, कौन से पर निर्भर करेगा, तो यहाँ पर भी यही वाली बात होगी। ये 4 पाई स्क्वायर यहाँ पर नियत हो गया, जी यहाँ पर एक नियत राशि है, तो यहाँ पर भी हमारा किस पर निर्भर कर रहा है, समान चीज़ों पर निर्भर कर रहा है। तो ये भी समान चीज़ों पर निर्भर कर रहा है, समान निर्भर होगा ये। या फिर लिख देता हूँ ग्रह का द्रव्यमान, या फिर यहाँ पर लिख देता हूँ एम पर और आर पर, ये दोनों पर निर्भर करता है। तो ये यहाँ पर लिख दिया मैंने, क्या मतलब है यहाँ पर, निर्भरता। अब यहाँ पर अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा है, क्या इनके मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो यहाँ पर कहीं भी छोटा एम आया है, ना तो इसमें आया ना ही इसमें आया है, तो क्या इनके द्रव्यमान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, क्या इनके मान उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। देखो कक्षीय चाल भी निर्भर नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर तो छोटा एम है ही नहीं और यहाँ पर भी छोटा एम नहीं है। ये केवल और केवल ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं, तो ग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर हमारा दूसरा उत्तर आ जाएगा नहीं, और पहला उत्तर मैंने नीचे बता दिया कि क्या क्या उत्तर होंगे हमारे, किस किस पर निर्भर करते हैं। तो ये दोनों उत्तर हो गए हमारे। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।